Hello dear students, how are you? I hope you all are safe and fine. So students, do you know what's special today? Yes, today is Krishna Janmashtami. So first of all, happy Janmashtami to all of you. Okay students, do you know Murlidhar, Makhanchor, Keshav, Nandakishore are the names of which Lord? These names are Lord Krishna. Okay students, do you want to listen the story of the birth of the Lord Krishna? Okay, today I am going to tell the story of the birth of the Lord Krishna. Are you excited students? So let's start. जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज मैं आपको कृष्ण जन्म की कहानी बताने जा रही हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, मथुरा में कंस नाम का राजा था जो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। वह अपनी बहन की शादी अपने दोस्त वासुदेव के साथ करवा देता है। जब वो शादी करवाकर उन्हें ले जा रहा होता है तो रास्ते में आकाशवाणी होती है जिसमें उसे कहा कि तुम्हारी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, यानी कि तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस डर जाता है और वह अपनी बहन और अपने जीजा को एक जेल में बंद कर देता है, कारावास में डाल देता है और उनके बच्चों के जन्म का इंतज़ार करने लगता है। जैसे जैसे करके उनके बच्चों के जन्म होते हैं वो उनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तो इस तरह कंस देवकी के 7 बच्चों को एक एक करके मार देता है। फिर एक दिन देवकी की 8वीं संतान का जन्म होता है और फिर से आकाशवाणी होती है। इस आकाशवाणी में कहते हैं कि हे वासुदेव, तुम अपने पुत्र को यमुना पार गोकुल में छोड़ आओ, जहाँ नंद की एक संतान ने जन्म लिया है, उसके साथ तुम अपने पुत्र को बदल लाओ। तो वासुदेव देखते ही देखते वासुदेव के हाथों की बेड़ियाँ खुल जाती है। तो वासुदेव जल्दी से अपने पुत्र को एक टोकरी में डालकर उसे यमुना पार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं और सभी पहरेदार भी सो जाते हैं। फिर वासुदेव अपने पुत्र को यमुना पार छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वासुदेव सिर पर टोकरी रखे हुए तूफानी रात में यमुना नदी को पार कर रहे होते हैं तो तेज बारिश हो रही होती है। तभी एक 10 सिर वाला सांप एक छतरी बनकर उनके ऊपर आ जाता है। इससे पता चलता है कि वो कोई एक साधारण बालक नहीं थे। तो इस तरह वासुदेव गोकुल पहुंच जाते हैं और नंद के घर पहुंचते हैं। वहाँ यशोदा अपने बच्चे को लेकर सो रही होती है। वह उसके बच्चे के साथ अपने बच्चे को बदलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और वापस कारागार में पहुँच जाता है। तो जैसे ही कंस को पता चलता है कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है तो वो उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस बच्चे को मारने लगता है तो वो बच्चा देवी दुर्गा का रूप धारण कर लेता है और बोलता है कि जिस बच्चे को तुम मारना चाहते हो उस 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, वह अपनी भविष्यवाणी जरूर पूरी करेगा। तो इससे कंस को बहुत ज़्यादा
टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है कंस। और वहाँ गोकुल में यशोदा द्वारा बड़े प्यार से कृष्ण को पाला जाता है और बड़ा होकर कृष्ण कंस का वध करता है, कंस को मार देता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी तरह हम हर साल इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको अब एक बांसुरी बनाना सिखाऊंगी। कृष्ण जी को क्या पसंद था? सबसे ज़्यादा अपनी बांसुरी प्रिय थी, उन्हें बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। तो चलो हम एक बांसुरी बनाते हैं।